मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने उच्चतम और निम्नतम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट कर लिए। एग्जाम्पल 31 आपका कह रहा था कि आपको फलन दिए गए हैं उनके लिए उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। उसके अपन ने ए और बी पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब आपको सी पार्ट दिया हो तो सी पार्ट कह रहा है आपको कि x-1 का होल स्क्वायर गुणा e की पावर x ये दिया हुआ है। इसके लिए आपको उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो देखो इनमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको y के बराबर मान लिया। तो लेट y बराबर जो दिया गया आपका वो हो गया। अब हमें इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। निम्निष्ट मान भी अगर प्राप्त हो तो निम्निष्ट मान भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें पहले उच्चिष्ट बिंदु या निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। यानी आपका जो बिंदु है उच्चिष्ट भी हो सकता है, निम्निष्ट भी हो सकता है। तो दोनों बिंदु जो भी हमें प्राप्त होता है वो ज्ञात करना पड़ेगा। उन बिंदुओं को बोलते हैं चरम बिंदु। तो हमें इसका मतलब ये हो गया चरम बिंदु ज्ञात करना है। चरम बिंदु ज्ञात करने की प्रोसेस ये है कि जो फलन आपको दिया हुआ है उसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके उसको 0 के बराबर कर दो। उससे जो अक्ष के मान आएंगे वही आपके चरम बिंदु हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया। अब y का तो हो गया dy/dx। अब यहाँ देखो आपका एक फलन तो ये रहा, एक e की पावर x ये रहा, 2 हो गए तो u गुणा v से होगा। तो पहले में हमने x-1 का होल स्क्वायर रखा कांस्टेंट, e की पावर x का अवकलन कर दिया। तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x ही होता है। फिर प्लस, फिर हमने e की पावर x को रखा कांस्टेंट और इसका अवकलन किया तो घात का अवकलन तो हो जाएगा 2 आगे आ गई, x-1 लिख दिया। एक घात कम किया तो x-1 ही बचा। फिर x-1 का करेंगे तो x का तो 1 हो गया, -1 का हो गया 0। तो देखो इन दोनों पदों में e की पावर x कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, e की पावर x ले लेंगे कॉमन। यहाँ कॉमन लेने के पश्चात आपका एक देखो आपका x-1 भी कॉमन आ रहा है तो x-1 भी कॉमन ले लेंगे। तो आपका बचा यहाँ से एक तो बच गया x-1 प्लस यहाँ से x-1 कॉमन ले लिया हमने, e की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपका 2। ये लो तो dy/dx बराबर e की पावर x x-1 और ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1। ये आ गया आपके पास dy/dx। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। तो अब हम क्या करते हैं इस स्टेप में, अगले में dy/dx क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। क्यों? उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमें dy/dx को 0 के बराबर करना पड़ता है क्योंकि चरम बिंदु ज्ञात करना है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा तो आपका आ जाएगा dy/dx बराबर 0। तो इसलिए आपका आ जाएगा e की पावर x x-1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो चूँकि आपकी e की पावर x इज नॉट इक्वल टू 0, e की पावर x यानी x का मान चाहे कितना ही ले लो इसका मान कभी भी 0 नहीं आता। जैसे 0 लिया तो e की घात 0, तो 1 मान आ गया, 1 लिया तो e हो गया, 2 लिया तो e का स्क्वायर हो गया। अगर माइनस में मान लें तो जैसे मान लो माइनस का 1 लिया तो e की पावर -1 हो गई, -1 को हम 1/e लिख देंगे। तो 1/e लिखा, इसका मतलब मान तो 0 से बड़ा ही आपका 0 के बराबर नहीं आएगा, धनात्मक मान ही आएगा। और ये तो देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने कह दिया e की पावर x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं होता। तो 0 के बराबर कौन हो गए, 0 के बराबर ये हो गए। इसलिए आपका x बराबर इसकी वजह से तो आया 1, इसकी वजह से आएगा -1, तो -1 और 1 आ गया, 2 मान आ गए। e की पावर x है वो 0 के बराबर नहीं होता। 3 गुणन बने थे 1 2 3, इन दोनों से ये मान आ गए। तो x के मान हमारे पास 2 आए हैं। अब इन दोनों मानों में हम चेक करेंगे किस पे उच्चतम मान होगा, किस पे निम्नतम मान होगा, या कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पे न तो उच्चतम होगा न ही निम्नतम होगा। ऐसा करने के लिए हमें dy/dx का दोबारा अवकलन करके d2y/dx² निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सॉल्व नहीं किया तो ये 3 गुणनखंड बन जाएंगे। तो समीकरण 1 को थोड़ा और सॉल्व कर लो, समीकरण 1 से। तो dy/dx बराबर e की पावर x तो ऐसे रहा, इसको हमने सोल्व किया तो ये बन गया आपका x² - 1। देखो
x-1 x+1, तो x² -1 बन गया। अब यहाँ 2 ही गुणनखंड है, अब इसको हम u गुणा v से इसका अवकलन कर सकते हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने अवकलन किया तो आपका dy/dx बराबर हो गया 0। तो यहाँ से आ गया e⁻x x² -1 बराबर 0। e⁻x का मान 0 बराबर नहीं होता, और सॉरी अवकलन करना है हमें, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका d² बराबर u गुणा v से e⁻x रह गया आपका ऐसे ही गुणा x² का अवकलन होता है 2x, फिर -1 का अवकलन हो जाएगा आपका 0, फिर प्लस अगले स्टेप में हम इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो x² -1 को हमने कांस्टेंट रखा, तो e⁻x का अवकलन क्या होता है e⁻x ही हो गया। अब हम क्या करते हैं, e⁻x ले लेते हैं कॉमन, तो d²y/dx² बराबर, तो अपना e⁻x तो आ गया कॉमन, तो यहाँ से तो बच गया आपका 2x, प्लस यहाँ से आ गया आपका x² -1, ये आ गया आपके पास d²y/dx²। अब देखो हमें इन x बराबर -1 और 1 पर चेक करना है कि किस पे मान उच्चिष्ट होगा और किस पे निम्नलिखित होगा। उसका पता हमें चलेगा इससे। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार तो -1 रखेंगे, एक बार प्लस का 1 रखेंगे। दोनों मान रखने के पश्चात अगर d²y/dx² का मान धनात्मक आया, इसका मतलब वो बिंदु तो आपका निम्नलिखित बिंदु है, और अगर मान ऋणात्मक आया, इसका मतलब वो बिंदु आपका क्या है, उच्चिष्ट बिंदु है। तो हम पहले -1 रखते हैं, तो x बराबर -1 पर आपका d²y/dx² और यहाँ x बराबर -1 से आपका यहाँ रखा तो e की घात हो गया -1, -1 रखने वजह से ये माइनस का 2 हुआ, -1 का स्क्वायर हुआ प्लस का 1, और यहाँ से आया आपका -1, तो यहाँ -1 से +1 कैंसिल हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 बट्टा में चला जाएगा e, जो आपका 0 से क्या है छोटा, यानी मान ऋणात्मक आ रहा है। तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर -1 उच्चतम बिंदु, यानी नेगेटिव मान आ गया तो मान आपका उच्चिष्ट होगा, तो उच्चतम बिंदु है, तथा उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान, अब उच्चिष्ट मान हमें निकालना है। तो जो क्वेश्चन है उसमें x की जगह -1 रख दो, तो क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें -1 रखा तो -1 और -1 पहले से था, इसका स्क्वायर और e की घात -1, -1 और -1 माइनस का 2, -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, तो ये आ गया आपका 4/e, तो ये हो गया आपका उच्चतम मान। अब हमारे पास एक बिंदु और रह गया आपका x बराबर 1, तो हम x बराबर 1 पर और चेक करते हैं और पता करते हैं कि आपका मान उस पर उच्चिष्ट है, निम्नलिखित है, या आपका दोनों ही मान विद्यमान नहीं है। तो देखो हमने d²y/dx² लिख लिया, जो बराबर होता है आपका e⁻x x² + 2x - 1। अब हम बिंदु चेक करेंगे x बराबर 1 पर, तो आपका हो जाएगा d²y/dx² और x बराबर 1 बराबर, इसमें रखा तो e की घात 1 x² 1 + 2 गुणा 1 माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ देखो e आ गया, अब ये 2 को 1 से गुणा किया, 2 और 1 3 में से 1 कम किया तो 2, तो 2e मान आ गया, जो आपका क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसका मतलब हो गया धनात्मक हो गया, और धनात्मक होते ही आपका पता चल गया हमें कि जो बिंदु है वो आपका निम्नतम बिंदु है। इसलिए x बराबर 1 निम्नलिखित बिंदु है, अतः निम्नतम मान। अब निम्नतम हम मान निकालेंगे, तो देखो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 माइनस का 1 दिया आपका x, यहाँ था x -1 था, x की जगह 1 लिखा तो 1 - 1 का होल स्क्वायर और e की घात 1, तो 1 में से 1 घटा 0, 0 को इससे गुणा किया तो टोटल मान कितना आ गया अपना 0 आ गया। तो ये अपना क्या हो गया निम्नतम मान हो गया। उच्चतम मान आपका 4/e था और निम्नतम मान आपका 0 है। इसी के साथ आपका
ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका है एग्जाम्पल 32 जो आपका इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल 32 यहाँ मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ और कहा हुआ आपको फलन 1/x की घात x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमें अधिकतम मान ज्ञात करो। अधिकतम मान का मतलब उच्चतम मान यानी उचिष्ट मान। तो उचिष्ट मान ज्ञात करना है, यानी इसमें हमारा एक चरम बिंदु ऐसा होगा जिस पे आपका अधिकतम मान प्राप्त होगा, वही अपने को ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट मान या उच्चतम मान या अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए वो सेम प्रोसेस, पहले हमें चरम बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए जो फलन दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा और उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, उससे हमें प्राप्त होगा। तो देखो क्वेश्चन में इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ, तो इसको मान लेते हैं। तो लेट y बराबर 1/x की घात x। तो अब हम इसका अवकलन करते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो अवकलन वाले जो भी अपने अवकलन की प्रोसेस थी, विधियाँ थी, उससे हमने अवकलन किया था। तो उनमें देखो एक विधि ऐसी भी थी जिसमें देखो घात में आ गया x। तो इसका अवकलन करना हो तो इसका अवकलन हमें log लेके अवकलन करना पड़ेगा। तो हम इसका log लेंगे। तो log लेने पर log लिया तो ये हो गया आपका log y बराबर log 1/x की घात x। तो ये तो आपका log y हो गया बराबर घात आपके आगे आ गई, तो ये हो गया आपका x log और 1/x को लिख दिया x की घात -1। अब देखो x की घात -1 है, फिर से घात आ गई तो ये भी आपके आगे आ जाएगी। तो log y बराबर माइनस का x log x हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, s मान लेते हैं। ये मान, अब ये मानने से क्या होगा, देखो अगर आपका s अधिकतम होगा तो y भी अधिकतम होगा, s अधिकतम होगा तो y भी अधिकतम होगा, s न्यूनतम होगा तो आपका y भी न्यूनतम होगा। तो हम सारी प्रक्रिया क्या करते हैं, s के लिए ही कर लेते हैं। तो हम कहेंगे चूँकि y अधिकतम या न्यूनतम होगा तो log y बोल दो या बोल दो s भी अधिकतम या न्यूनतम होगा। यानी हम s का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर लेते हैं। क्यों ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो हमारी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, मान निकालने में 2 बार अवकलन करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो हम क्या करेंगे, इस log y को छोड़ दिया और हमने क्या किया, s का मान निकाल लेगा। तो s से ही हमारा वही मान आएगा जो इस log y से आएगा। देखो इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बार अवकलन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब 2 बार अवकलन करेंगे इसमें वैल्यू मान निकालेंगे तब अपने थोड़ी सी क्या होगी, समस्या होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ये सारी प्रक्रिया s के लिए करके हम चरम बिंदु s से ज्ञात कर लें। क्यों, क्योंकि देखो हमने y को तो मानना ही था, y को मान लिया, log y को पुनः मान लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अब अलग ही मान रहे, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से किसी को कुछ भी नहीं माना है। देखो इनकी जगह 1/x, इनके x की जगह हमने कुछ भी नहीं लिया। तो हम चलते हैं अब। तो इसलिए आपका s बराबर हो गया माइनस का x log x। अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो s का हो गया आपका ds/dx, माइनस हमने रख लिया ऐसे। अब इसका अवकलन होगा u गुणा v से। तो x को हमने कांस्टेंट रखा, log x का हो गया 1/x, फिर प्लस log x को हमने कांस्टेंट रखा, x का हो गया 1। तो ds/dx बराबर माइनस x से x कैंसिल हुआ तो 1 प्लस ये हो गया आपका log x। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1, क्योंकि इसको दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो। इस जैसे हमने y माना है पहले, फिर s माना है, ऐसे आगे भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें हमें इस प्रकार से मानना
पड़ेगा। ऐसा हम मान क्यों रहे हैं, दो दो बार क्यों मान रहे हैं? हम इसलिए मान रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हो इसलिए। तो अब हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो 4x का मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपका ds बट्टा dx हमने कर दिया 0 के बराबर। अब 0 के बराबर करने से -1 प्लस log x आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका आ गया -1 प्लस log x बराबर 0। ये माइनस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस आपका बन गया 1 प्लस log x बराबर 0। इस एक को उधर भेज दो तो log x बराबर -1, इस log को और भेज दो तो x बराबर, देखो log जब भी ट्रांसफ़र होता है तो इधर बन जाएगा e की घात -1। e की घात क्यों बना? क्योंकि इसका आधार है वो e होता है। हमारे मैथ्स में मैक्सिमम log है और जहाँ आपको आधार दिखाई नहीं दे तो इसका मतलब उसका आधार क्या है? e है। तो ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/e भी लिख सकते हैं। तो अपने पास एक बिंदु आया है। अब एक बिंदु है, चरम बिंदु 1 है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका ये बिंदु क्या होगा? अधिकतम बिंदु होगा। लेकिन ये तो हम केवल मान रहे हैं, लेकिन हमें ये पहले बताना पड़ेगा कि भाई इस पे अधिकतम है या नहीं है। अधिकतम है या नहीं है उसका बताने के लिए हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। 2 बार अवकलन किसका करेंगे? s का ds बट्टा dx एक बार किया हुआ है, फिर दोबारा करेंगे। तो ds बट्टा dx आपको दिया हुआ है -1 प्लस log x दिया हुआ है। तो हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये समीकरण 1 है आपका। तो समीकरण 1 से तो ये हो गया आपका d² s बट्टा dx² बराबर, तो -1 का हो गया 0 प्लस log x का हो गया 1/x। तो यहाँ से आ गया माइनस का 1/x। अब हम इस बिंदु के लिए चेक करेंगे x बराबर 1/e के लिए कि मान भाई उच्चिष्ट मान है या निम्निष्ठ मान है। तो x बराबर 1/e पर, तो आपका d² s बट्टा dx² बराबर -1/, तो 1/e रखा, तो यह आ गया आपका माइनस का e। माइनस का है इसका मतलब 0 से छोटा, इसलिए आपका x बराबर 1/e अधिकतम इस जगह उच्चतम से ही रहेगा, उच्चतम बिंदु है। तो ये आ गया आपका उच्चतम बिंदु आ गया। अब हमें क्या करना है? अधिकतम मान ज्ञात करना है। अतः अधिकतम मान, अब अधिकतम मान निकालना था। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें x की जगह 1/e रख दो। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन हमें दिया हुआ था 1/x, तो x की जगह तो 1/e आ गया, की घात x, तो x की जगह 1/e। तो देखो 1 के आपका 1/1/e है, तो e ऊपर चला जाएगा क्योंकि मेन बट्टा अपना ये है, इसलिए तो e ऊपर जाएगा। तो आपका बन गया ये e की घात 1/e, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और इसी आंसर के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 32 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपका एग्जाम्पल 33 है, वो कह रहा है बिंदु जीरो और c से परवलय x² बराबर y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जहाँ c बिलोंग्स टू 0 से 5, यानी c का मान 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। देखो आपकी जो बुक है उसमें यहाँ 0 और a दिया हुआ है, तो a नहीं है, उसकी जगह क्या है? आपको c करना है। यहाँ भी a दिया है, उसकी जगह भी क्या करना है? आपको c करना है। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इस बिंदु से इस परवलय की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मान लो आपका ये यहाँ परवलय है, परवलय में देखो छोटा कोण है y, छोटा है तो y की तरफ ऐसे बनेगा परवलय, ये होता है आपका परवलय, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। अब एक बिंदु आपका वो यहाँ मान लो, जैसे मान लो आपका 0 और c यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल एक बार हमने क्या मान लिया, तो ये यहाँ है, तो इससे
0 है तो आपका वाई एक्स पे, तो यहाँ मान लेते हैं ये लो, तो आपका 0 और ये सी यहाँ। अब इससे इस परवलय की जो न्यूनतम दूरी है, अब दूरी यहाँ से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, वो दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और वो दूरी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वो दूरी ज्ञात करने के लिए परवलय को, जो ये बिंदु है वो परवलय को किस बिंदु पे टच करता है, परवलय को अगर हम न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो परवलय को किसी न किसी बिंदु पे वो क्या करेगा, मिलेगा। इस बिंदु से इस बिंदु पर जो हमने रेखा खींची है मिलाने के लिए, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए, तो वो बिंदु हम क्या करेंगे, मान लेंगे, हम कह देंगे कि भाई वो एच और के पर मिलता है। फिर एच और के वो बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया, इनके मध्य हम दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र कौन सा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से हम दूरी निकाल लेंगे। तो अब देखो वो जो दूरी आई है वो दूरी न्यूनतम लानी है अपने को, और h और k का मान अपने पास अभी है नहीं, तो वो दूरी न्यूनतम लाने के लिए हम h के सापेक्ष या k के सापेक्ष पहले उसका अवकलन करेंगे। अवकलन करके फिर एक बार अवकलन को 0 के बराबर करके h या k में से किसी एक का मान निकालेंगे, तो वो आ जाएगा अपने पास चरम बिंदु। और उस बिंदु पे हम चेक करेंगे कि भाई ये न्यूनतम बिंदु है या नहीं है। इसके लिए हम फिर उसका दोबारा अवकलन करेंगे, और दोबारा अवकलन में h और k में से किसी एक का जो मान निकाला वो रखेंगे। मान रखने के बाद में उसका मान धनात्मक आएगा तो कह देंगे कि ये बिंदु आपका क्या है, न्यूनतम बिंदु है। फिर वो मान हम दूरी सूत्र वाले में रख के आपकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो थोड़ा सा बताने में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम करेंगे तो इसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम मानते हैं, पहले बिंदु मान लेते हैं, माना परवलय पर बिंदु H और K है, हो गया, तथा बिंदु 0 और C से दूरी S, इतना मान लिया कि भाई इन दोनों के मध्य की जो दूरी है ना आपकी, वो क्या है, S है। इसलिए पहली बात तो आपका H और K है वो परवलय पर है, परवलय पर है, इसका मतलब ये दोनों है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब x की जगह हम h रखेंगे, y की जगह k रखेंगे, तो ये समीकरण आपका क्या होगा, इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम रखेंगे तो ये हो गया आपका h² बराबर k। तो इसको समीकरण नंबर दे दो 1। क्यों, क्योंकि ये आपका h और k है वो परवलय पर है, इसलिए। तो अब h² बराबर k हम काम में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी वक्र होता है उस पर बिंदु होता है, वो उसके समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब x की जगह x निर्देशांक, y की जगह y निर्देशांक रख देंगे तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण की दोनों साइडें क्या होगी, बराबर होगी। तो ये आ गया अपने पास, तथा एक चीज़ तो ये आ गई तथा। अब दूसरा, अब दूरी s है तो s बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा √x2 - x1। इन दोनों में से किसी को भी x2 मान लो, किसी को भी x1 मान लो। तो हम क्या करते हैं, h1 और h और k को तो मान लेते हैं x2 y2, और ये हो जाएगा आपका x1 और y1, क्योंकि यहाँ से हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो दूरी सूत्र से आपका x2 h - x1 0 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर बहुत साइड, स्क्वायर दोनों साइड क्यों किया, क्योंकि हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा s का। क्यों, s आपका न्यूनतम बताना पड़ेगा। तो पहले हम बिंदु ज्ञात करेंगे, फिर इसको न्यूनतम बताएंगे, और फिर इसमें वो मान रखे s का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि न्यूनतम दूरी है तो न्यूनतम बताना पड़ेगा पहले, इसलिए। तो स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि इस √2 को हटा देते हैं ताकि क्या हो कि हम अवकलन करें तो आसानी हो जाए। तो ये हो गया आपका s² बराबर h² प्लस k - c का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन में h और k दोनों देखो आपके हमने माने, दोनों ही वेरिएबल है, यानी दोनों के सापेक्ष हम अवकलन कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो हम किसी एक के सापेक्ष करेंगे, दूसरे को हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास समीकरण एक है उसमें से हटा देंगे। हम h² की जगह k लिख सकते हैं, तो यहाँ k लिख कर फिर k के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 से आपका हो गया s² बराबर, ये हो गया k प्लस k - c का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम मान लेते हैं p।
माना, क्योंकि एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर को पी मान लिया था कि अवकलन एस स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इस पहले घात का होगा 2s, फिर एस का होगा ds बटा डी के। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पी मान लेते हैं कि सीधे अवकलन है आपका dp बटा डी के, इसलिए तो ये हो गया। तो अब हम कह देंगे देखो एस स्क्वायर रखा हमने, एच स्क्वायर की जगह के रख दिया और यहाँ हमने इसको क्या किया, एस स्क्वायर की जगह पी मान लिया। अब हम कह देंगे अगर आपका एस अधिकतम है तो एस स्क्वायर भी अधिकतम होगा, अगर एस आपका न्यूनतम है तो एस स्क्वायर भी क्या होगा, आपका न्यूनतम ही होगा। तो आपका आ गया, हम कह देंगे चूँकि एस अधिकतम या न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर या एस स्क्वायर बोल दो या बोल दो पी भी आपका अधिकतम या न्यूनतम होगा, ये होगा। इसलिए आपका P बराबर आ गया K प्लस K माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसका K के सापेक्ष अवकलन कर दो। C के सापेक्ष क्यों नहीं किया, क्योंकि C बिंदु तो आपको दिया हुआ 0 और C दिया हुआ ना, इसलिए आपका अक्षर है, इसलिए नहीं किया। तो K के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो ये हो गया आपका dp बट्टा डी के बराबर, k का हो गया 1 प्लस पहले घात का होगा तो 2k माइनस सी तो आ गया। अब घात के अंदर वाले का होगा तो k का हो गया 1, c अचर है तो इसका हो गया 0। तो dp बट्टा डी के बराबर हो गया 1 प्लस यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k माइनस 2c। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम क्या आएगा आपका dp बट्टा डी के बराबर 0, क्योंकि हमें वो बिंदु निकालना पड़ेगा ना भाई, बिंदु का मतलब k का मान निकालना पड़ेगा भाई, किस बिंदु पे ये आपका न्यूनतम होगा इसलिए। और h और k तो हमने माना है तो हमारे पास मान है नहीं है इसलिए। तो इसको क्या तो 1 प्लस 2k माइनस 2c बराबर हो गया 0। तो इन दोनों k का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को भेज दो उधर, तो 2k बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 2c माइनस 1, 2 का भाग दे दो, k बराबर 2c माइनस 1 बट्टा 2, ये आ गया, ये k का मान है। अब इस मान पे आपका जो फलन है यानी जो दूरी है वो न्यूनतम है या नहीं है उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2 बार अवकलन करेंगे, यानी p का dp बट्टा डी के का दोबारा अवकलन करो। या इसके अलावा भी एक तरीका है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि k से एक बार छोटा मान लेते हैं, फिर देखते हैं dp बटा डी के आपका धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है, फिर हम k का मान एक बार ज़्यादा लेंगे तो उसमें dp बटा डी के का मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। अगर आपका धनात्मक टू ऋणात्मक आया तो आपका उच्चिष्ट होगा, ऋणात्मक टू धनात्मक आएगा तो आपका निम्निष्ट होगा। दोनों तरीके अपने पास है। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारे पास 2 बार अवकलन करने वाला प्रोसेस आसान रहेगा, क्योंकि सीधा ही हम 2 बार अवकलन करेंगे तो हमारा मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो हमें उस रूल को अप्लाई मान k से कम और जो मान है उससे कम लेना, ज़्यादा लेने वाले से ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा, क्योंकि आसानी से इसका अवकलन हो जाएगा। अगर इसका अवकलन आसान नहीं होता तो हम क्या करते, वो रूल लगाते जो कि हम पीछे एक क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। तो हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का k के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर पी बट्टा डी के स्क्वायर बराबर। तो अवकलन किया तो देखो एक तो आपका चला तो 0 हो गया, प्लस 2k है तो 2 गुणा k का हो गया 1, माइनस 2c है तो ये सारा ये चला है तो इसका हो गया 0। तो यहाँ से मान कितना आया 2 आया, जो 0 से क्या है बड़ा है। हमें k के मान को रखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही मान बड़ा आ गया। तो हम कह देंगे इसलिए k बराबर 2c माइनस 1 बट्टा 2 आपका क्या है
निम्नतम बिंदु है। अतः आपका निम्नतम बिंदु है, अतः S बराबर, तो हमें S निकालना पड़ेगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडरूट ऑफ, यहाँ क्या था आपका, देखो S हमारा जो था वो इस प्रकार से था, S बराबर अंडरूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या था, समीकरण एक कह रहा था के है, इसको समीकरण 2 दे दो, एक तो वहाँ दिया हुआ है, समीकरण 2 दे दो। तो इसका मतलब एच स्क्वायर का क्या होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, के का मान रख देंगे। के का मान क्या है 2c माइनस 1/2 प्लस, फिर इसके अंदर यहाँ रखेंगे के का मान, तो के का मान रखा तो 2c माइनस 1/2 और माइनस का c, ये आ गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर आ गया, तो c बराबर। अब हम इसको क्या करेंगे और अधिक हल करेंगे, तो हल करने के पश्चात अपना मान आ जाएगा अंडरूट 4c माइनस 1/2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, और यही न्यूनतम दूरी हो गई। तो हम कह देंगे अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी अंडरूट 4c माइनस 1/2 इकाई है। कि दूरी के लिए अपने को मात्रक इकाई यूज में लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमें इस प्रकार से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, हमें समझते हुए कि भाई किस में तो 2 बार अवकलन वाला रूल लगाना है, किस में 2 बार अवकलन वाला रूल नहीं लगाना। आप तो ये ध्यान रखो, जिसका अवकलन आसान हो तो उसमें 2 बार अवकलन वाले तरीके से ही हमें सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।